Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6th subject math chapter number 7 fraction. हम देख रहे थे एक्सरसाइज 7.3. ठीक है, तो हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस हैं इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे किया जाता है. देखते हैं ए वाला सॉल्व करके. देखो क्या है फ्रैक्शन 48/60. सबसे पहले आपको क्या करना है, हम जब फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब क्या करना होता है, आपको सिंपली उनके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स निकालो या कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो उससे वो जो दो नंबर्स हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उनको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स सेपरेट सेपरेट ले लेंगे. 48 के फैक्टर्स देखो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आएंगे 48 के फैक्टर. ठीक है, अब 60 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए 60 के फैक्टर. देखो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60. अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको. सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में सेम नंबर्स को आपको कट करना है. सिंपली देखो 2 2 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, 3 3 कट हो गया. बचे कौन कौन से नंबर इसमें, देखो 2 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में 5, तो सिंपली 2 इंटू 2 क्या होगा 4 और डिनोमिनेटर में 5. ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होता ये. ठीक है, इसी तरह से बी को भी सॉल्व करना है. देखो 150 के फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 10. 10 क्यों लिया देखेंगे, देखते हैं हम. 60 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 10. इस तरह से हमने फैक्टर लिए. क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 10 10 हमें कट करने के लिए इजी जाएगा. देखो 10 10 कट हुआ, 3 3 कट हुआ, क्या बचा, क्या न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में 2. सिंपली. ठीक है, वैसे ही आपको सी करना है. 84 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 98 है. ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकालो. 84 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 14. 14 रखा है हमने कट करने के लिए. क्यों, क्योंकि ये जो दो नंबर है ये 14 के टेबल में आते हैं. ठीक है, और 98 के फैक्टर 7 इंटू 14. ठीक है, 14 14 कट, रिमेनिंग व्हाट 2 इंटू 3 अपॉन 7 और 2 इंटू 3 क्या आएगा 6 अपॉन 7 एज इट इज. इस तरह से हमने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है. अब डी वाला देखते हैं हम. देखो 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3. 52 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 13. ठीक है, 2 2 गेट कैंसल, रिमेनिंग व्हाट 3 अपॉन 13. ओके, अब हम ई वाला सॉल्व करते हैं. देखो
क्या है फ्रैक्शन 7/28। ओके, तो देखो 7 के फैक्टर 7 ही आएंगे क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, ठीक है, और 28 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब देखो 7 7 कैंसल, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं यानी 1 रहता है, अपॉन 2 इंटू 2 4, ये होगा इसका फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो 7/28 है इसको हम डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? अब देखो 7 और 28 7 के टेबल में आते हैं, इज इट क्लियर? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी ये भी तरीका है फैक्टर निकाल के रिड्यूस करना, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, देखो रमेश हैड 20 पेंसिल्स, रमेश के पास कितने पेंसिल्स है? 20। शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। देखो यहाँ पे 3 पर्सन्स है। पहले रमेश के पास कितने पेंसिल थे? 20 पेंसिल्स। शीलू के पास कितने थे? 50 पेंसिल्स। एंड जमाल के पास कितने थे? 80 क्या थे? पेंसिल्स, ठीक है। अब आगे क्या है देखो क्वेश्चन, आफ्टर 4 months रमेश यूज अप 10 पेंसिल्स। देखो 4 महीने बाद रमेश ने कितने पेंसिल यूज किए? यूज पेंसिल कितने हैं? 10 यूज किए उसने, ठीक है। शीलू ने कितने यूज किए? यूज्ड पेंसिल 25। एंड जमाल ने कितने यूज किए? 40 पेंसिल्स यूज किए। तो क्वेश्चन ये है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। देखो हमें क्या करना है, हर एक ने कितने पेंसिल यूज किए उनका फ्रैक्शन निकालना है। चेक इफ ईच हैज यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल्स। और आपको ये भी देखना है कि तीनों ने सेम फ्रैक्शन में यानी इक्वल फ्रैक्शन में पेंसिल्स यूज किए हैं, देखने हैं। देखो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में रहेगा यानी डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शन टोटल 20 और यूज कितने हैं? 10, वो हम ऊपर लेंगे, ठीक है। 0 0 कट, ये शॉर्टकट है, 1/2 आएगा, इसका फ्रैक्शन 1/2 आया। अब देखो शीलू का फ्रैक्शन टोटल डिनोमिनेटर में यानी 50 और न्यूमरेटर में यूज 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। सिंपली फ्रैक्शन क्या आया? 1/2। अब जमाल का भी निकालते हैं फ्रैक्शन, टोटल 80 और न्यूमरेटर में यूज 0 0 कट, 4 1 जा 4 अपॉन 4 2 जा 8। देखो तीनों का भी आपको इक्वल फ्रैक्शन नजर आ रहा है, तो तीनों ने भी इक्वल फ्रैक्शन में पेंसिल्स यूज किए हैं, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 more फॉर ईच। हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं और उनको मैच करना है आपको, मैच करके और उसी तरह से जो फ्रैक्शन मैच हुए हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिखने हैं 2, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो 2/50 अपॉन 400, फर्स्ट वाला देखो 2/50 अपॉन 400। इसको अगर हमने रिड्यूस किया
तो देखो क्या आएगा, 0 0 कट, 25 और 40 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40, यानी इसका फ्रैक्शन कौन सा आया, डी, इसका फ्रैक्शन आया डी, ठीक है, फर्स्ट का। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तब किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 2, तो क्या आएगा 10 अपॉन 8 टू द 16, और 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 15 अपॉन 24, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 10 अपॉन 16, 15 अपॉन 24, ठीक है। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, 180 अपॉन 200। अब सिंपली देखो 0 0 कट, हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, ये आ गया फ्रैक्शन 9 अपॉन 10। ये इसका फ्रैक्शन कौन सा है, ये ई वाला, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट कौन से आएंगे, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, 9 2 ज़ा 18, 10 2 ज़ा 20, ये आ गया। अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 3 ज़ा 27, 10 3 ज़ा 30, ये हो गए इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब थर्ड वाला देखो, 660 अपॉन 990, इनका इक्विवेलेंट निकालना है, 0 0 कट करेंगे हम, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, 33 से इसको डिवाइड करेंगे, 33 2 ज़ा 66, 33 3 ज़ा 99, क्या आया फ्रैक्शन 2 अपॉन 3, ये ए वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसके इक्विवेलेंट 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को भी, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 2 ज़ा 6, 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 अपॉन 9 आएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं, 180 अपॉन 360, पहले 0 0 कट होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सिंपली, और 18 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है, 0 0 कट किया। अब इसके इक्विवेलेंट 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, ये आ गए इसके इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन 2 कहाँ है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आएगा, ठीक है। अब फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं, 220 अपॉन 550, इसको हम क्या करेंगे, 0 0 कट, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। अब इसके इक्विवेलेंट, अगर हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, और 5 2 ज़ा 10, 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, ये आ गए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसका रिवीजन अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।